हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन या फैक्टर करना पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को गुणनखंड करना पूरी तरह से और आसान तरीके से आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कहते किसे हैं। तो गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन या फैक्टर, जिसका मतलब होता है कि गुणन के रूप में किसी भी संख्या को खंडित करना यानी तोड़ना। किसी भी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यह हमारी परिभाषा हो गई गुणनखंड की, कि किसी संख्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर गुणा के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है 120 का फैक्टर। 120 का फैक्टर या गुणनखंड कैसे होगा या क्या होगा। तो 120 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 को इस तरह से लिख लेंगे। 120 सबसे पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 120 को सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे, फिर इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और इसको काटेंगे, यानी इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो सबसे पहले 120 को हम लोग 2 से काटेंगे, यानी 2 से 120 में भाग देंगे। तो 2 छक 12, 6 बार में 12 कटेगा, 0 बचेगा, 0 को लिख लेंगे। अभी भी यह 2 से कटेगा तो फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 0। अभी भी यह 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग इसे 2 से इस तरह से काटते जाएंगे। 2 1 कम 2, 1 शेष बचा, यहाँ लाएंगे तो 10 हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कहीं इस तरह से भाग दे सकते हैं, जैसे 2 से 30 में भाग देना है तो 2 से 3 में सबसे पहले भाग देंगे, 1 डिजिट लेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, फिर इसे घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि 1 जो है 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, 0 उतारेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर 2 से 10 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 बच्चे 10, 5 बार जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। तो इस तरह से जब हम लोग 2 से 30 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है तो हमारा आ जाएगा 15। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग अब 3 से काटेंगे। तो 15 3 की पहाड़ा में आता है, 3 बचे 15, 5 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, उससे भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे और 5 से 1 बार में कट जाएगा। अब नीचे हमारा 1 आ गया, जब नीचे 1 आ जाता है तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह से कर लिया, इस तरह से किया जाता है। अब हमारा 120 का गुणनखंड हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे 120 इक्वल टू, अब जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है उसे इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो 2 हमारा 3 बार है तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 है, इसे भी लिखेंगे गुना में 3 और फिर गुना में 5। तो 120 जो था उसको हमने गुणा के रूप में तोड़कर छोटे छोटे अंक में लिख दिया, जो कि है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और यही हमारा 120 का फैक्टराइजेशन या फैक्टर या गुणनखंड होगा। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से ना देकर घात के रूप में यानी पावर के रूप में दिया होता है, तो हम लोग इसे पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पावर के रूप में 2 की पावर 3 और फिर गुणे 3 हमारा 1 बार है
तो 3 की पावर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब 3 ही होगा। तो 1 लगाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो हम लोग केवल 3 ही रहने देंगे। 5 भी केवल एक बार है, तो इसे भी हम लोग 5 लिख देंगे। 5 की पावर 1 लिखेंगे तब भी 5 ही होगा, तो इसलिए हम लोग पावर ना लगा के केवल 5 ही लिख सकते हैं। तो जो एग्जाम में होता है, कभी-कभी ऑप्शन पावर के रूप में दिया रहता है और कभी-कभी इस तरह से केवल फैक्टर के रूप में दिया जाता है। तो दोनों आंसर हमारा सही है। जिस रूप में ऑप्शन दिया रहेगा, उसी रूप में हम लोग सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन इस तरह से किया जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 72 का गुणनखंड क्या होगा, या 72 का फैक्टर क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 72 यानी 72 को इस तरह से लिखेंगे। फिर इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, यानी 2 से 72 में भाग देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा और 1 यहाँ लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 छक 12, यानी 2 से 72 में भाग देंगे तो 36 बार में 72 कट जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो कहीं रफ पे इस तरह से आप भाग करके देख सकते हैं। 2 तिया 6 घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। अभी लास्ट वाला 2 बचा है, इसे हम लोग कॉपी करेंगे, उतारेंगे, तो हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 जो है 2 से बड़ा है, इसका मतलब कि भाग हो जाएगा, चला जाएगा। तो 2 छक 12, 6 बार में हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा कट को, 1 में से 1 घटाएंगे कट को, यानी कि हमारा भागफल जो है आ गया 36, और यहाँ पे भागफल को ही लिखा जाता है। तो इस तरह से चाहे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट में नहीं समझ में आए तो इस तरह से कहीं आप रख पे भाग भी करके कर सकते हैं। तो हमारा 36 हो गया। अब फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, उस तरह से आप लोग भाग भी दे सकते हैं। अभी भी 18 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। अब 2 की पहाड़ा में 9 तो आता नहीं है, तो 2 से नहीं काट के अब हम लोग 3 से काटेंगे। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 त्रिका 9, 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब नीचे 1 आ गया, यानी कि अब हमें यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि यह क्रिया तब तक हम लोग करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसका हमें गुणनखंड निकालना था उसे लिखेंगे, हो जाएगा 72 इक्वल टू, अब जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है उसे लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा गुणा के रूप में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। अब यह जो 72 हमारा है, यह गुणा के रूप में छोटे छोटे पार्ट में बट गया। इसका मतलब कि हमने गुणनखंड 72 का कर लिया। गुणनखंड की परिभाषा ये होती है कि किसी भी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे भाग में तोड़ना। तो 72 को हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ लिया। इसे जब आप गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा। तो यह हमारा क्या है, 72 का फैक्टर है। इसे हम लोग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि पावर के रूप में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर हमारा 2 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो इसके पावर हम लोग 3 लगा देंगे। फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 है, तो 3 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर हम लोग 2 लगा देंगे। तो इस तरह से 72 का फैक्टर जो होगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि अब हम निकालेंगे 150 का फैक्टर। ये जो हमने लिया है नंबर जिनका हम फैक्टर निकाल रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप लोग जरूर सीख लीजिएगा कि कैसे निकलेगा। चलिए निकालते हैं अब 150। 150 का गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से 150 लिखेंगे, फिर 2 लाइन खींचेंगे,
फिर सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कभी-कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हुआ, 2 बच्चे 10। अब ये जो 75 है ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसे हम लोग 3 से काटेंगे, चूँकि 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 15 हुआ, 3 पच्चे 15। अब 25 ये भी 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से काटेंगे। 5वां 25 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब नीचे 1 आ गया। अब हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जिसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस संख्या का, उसे लिखेंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और फिर जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। तो 150 का जो फैक्टर होगा या जो गुणनखंड होगा वह होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसे पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 चूंकि एक ही बार है तो केवल हम लोग 2 लिखेंगे। 3 भी एक ही बार है तो पावर 1 लगाने का कोई मतलब है नहीं, 3 ही लिख लेंगे। फिर 5 लिखेंगे, 5 2 बार है तो इसके पावर हम लोग 2 लगाएंगे, क्योंकि यदि नहीं लगाएंगे तो एक ही 5 माना जाएगा और जब 2 लगा देंगे पावर में तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 गुणे 5। तो इस तरह से 150 का जो फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन होगा, वह हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अब फैक्टराइजेशन करना पूरी तरह से आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा पावर के रूप में, फैक्टर के रूप में, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा। गलत ही सही बट कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी फैक्टराइजेशन का नॉलेज हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।